and good morning all of you. I am your maths teacher Siyaram Sher. आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। देखिए बेटा, इसके पहले हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बता दिया था, ठीक है। और जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, यानी बिंदु की पोजीशन किस चतुर्थांश में होगी उसको मैंने बताया था। उसके बाद फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया था। उसी पर आधारित आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखिए दिया गया आपको कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि x और y में ऐसा संबंध निकालना है आपको जो, यानी ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है बेटा। समदूरस्थ यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है आपका x, y, तो ये वाला जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं मैंने इसको P लेट कर लिया। ये वाला बिंदु है A और दूसरा वाला बिंदु है क्या, B। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्या है बताइए, समदूरस्थ, अर्थात ये डिस्टेंस और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों के बीच संबंध क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, यहां पे हमने मान लिया कि माना P x, y, माना जो बिंदु P है, P x, y बिंदुओं 3, 6, यानी ये पॉइंट क्या है 3, 6, और ये वाला -3, 4, 3, 6 और B 3, -4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिया गया कि चूंकि बिंदु ये वाला इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात यहां पे आ जाएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AP इक्वल टू किसके, BP के, यानी A और P के बीच की दूरी निकालिए, इक्वल टू कर दीजिए P और B के बीच की दूरी। तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर दिया जाए, चलिए पहले फार्मूला लगा देते। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसी प्रकार जब इधर लगाएंगे यानी इसका फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, या फिर इसको साइड में लिख दीजिए। चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। तो इसलिए अब इसमें फार्मूला लगाएंगे x1 का मतलब x, x2 का मतलब 3, ये आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP, यानी इसके बीच की दूरी, तो x - x2 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर देखिएगा यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये अंतर रूट जो है आपका हट जाएगा। तो बचेगा कितना, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में x + 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे
y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? आइए अब इसमें फार्मूला लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस b का मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab दे 6x। इसी प्रकार इसमें फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 12y 2ab का मतलब कितना आ जाएगा, यानी माइनस का 12y। फिर इसके बाद इसमें फार्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस b का मतलब 9 और प्लस का 2ab यानी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y। क्लियर? आप देखिएगा x स्क्वायर बोथ साइड है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कर दीजिए, 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये बचेगा प्लस का 6 लेफ्ट में आएगा माइनस का, तो माइनस का 6x। फिर इसके बाद माइनस का 12y हमने लिखा, ये देखिएगा बेटा ये माइनस का 8y लेफ्ट साइड में आएगा प्लस का 8y। इसके बाद फिर ये किसमें है प्लस का 36, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए तो 16 माइनस 36 आ जाएगा। कितना आएगा 16 माइनस 36। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस का 12x, फिर इसके बाद माइनस का 6y और इसको जब सॉल्व कर लेंगे देखिएगा यहाँ पे 12y से 8y सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू फिर कितना बचेगा माइनस का 20। माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया y इक्वल टू माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो 3x प्लस y इक्वल टू 20/4 यानी 5। तो x और y के बीच यही रिलेशन होगा, यानी यही संबंध होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह बेटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब इसके बाद फिर इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पांचवे में दिया गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दो बिंदु आपको दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो y का मान निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लगा दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए तो y का मान बहुत ही आसानी से निकल आएगा। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है 5 नंबर में कि y का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए, एक बिंदु है P, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, दूसरा बिंदु दिया गया आपका Q है 10, y। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 मात्रक, 10 इकाई ये दूरी दी गई है। तो क्वेश्चन में कहा गया है यानी कि बिंदु P 2, -3 Q 10, y है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो किसका मान निकालिए y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देयरफॉर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपको 10। आप फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -8
-8 का स्क्वायर 64, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 3 + y का होल स्क्वायर = 10। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का देखिए वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर तो ये आएगा 64 प्लस फिर कितना a स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 6y = ये 10 आ गया। अब इसके बाद फिर देखिएगा y स्क्वायर मैंने लिखा प्लस 6y है ना, 64 और 9 जब जोड़ देंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73 और माइनस का 10 बराबर 0। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो y स्क्वायर प्लस 6y और ये प्लस का 63 = 0। अब इससे फैक्टराइज कर लीजिए है ना, फैक्टर कर लेंगे यानी कि गुणनखंड जब करेंगे है ना, इसके गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने के बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद y का मान निकल आएगा। ठीक है, जरा एक बार बिंदु चेक कर लेते हैं। बिंदु है 2, -3, उसके बाद 10, y। देखिएगा बेटा यहाँ पे 100 होगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 होगा है ना, तो 100 हो जाएगा 100। तो इसके बाद जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 माइनस का 27, 9 त्रिक 27, तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे, तो गुणनखंड आएगा 9 त्रिक 27 यानी कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। तो y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 = 0 है ना। होल टर्म में कॉमन पूरे से कॉमन हो जाएगा आपका कितना y प्लस 9, तो क्या आएगा y माइनस 3 = 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर कर दीजिए तो y का मान निकल आएगा इफ y प्लस 9 = 0 तो y = कितना मिलेगा माइनस का 9। अगेन फिर दूसरा है y माइनस 3 = 0 तो y = कितना आएगा 3। अतः y का मान क्या क्या मिलेगा -3, 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई करोगे बस बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपका 6 नंबर दिया गया है। ठीक है, 7 में केवल आपको रिलेशन निकालना, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था उसी तरह रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो और 8B 9 नंबर आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है, एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा एक बिंदु P 5, 0 इस वृत्त पर स्थित है। क्या बिंदु Q 6, 8 इस वृत्त के बाहर स्थित है। यानी ये हमें बताना है कि जो वृत्त है आपका, वृत्त दिया गया है, ठीक है, वो उस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे है। देखिए फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आपको समझाते हैं। यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है बताइए, मूल बिंदु है ना। मान लिया हमने ये वृत्त का केंद्र को मूल बिंदु का मतलब 0, 0, क्लियर। फिर इसके बाद देखिए बेटा दिया गया है कि एक बिंदु P 5, 0 इस वृत्त पर स्थित है। यानी ये कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट्स 5, 0 इस वृत्त पर ही स्थित है, अर्थात OP है ना। और दूसरा बिंदु जो दिया गया है आपको, वो क्वेश्चन में कह रहा Q 6, 8 ये पूछ रहा हमसे क्या ये वृत्त के बाहर स्थित होगा कि नहीं। तो देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए हम लोग OP के बीच की दूरी निकाले और जो दूसरा बिंदु है OQ उसके बीच की दूरी निकाले, अगर ये OQ का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर आएगा अर्थात OP के बराबर आ रहा, तो वह बिंदु भी वृत्त पर
पर स्थित होगा। क्लियर? अगर वृत्त की त्रिज्या से बड़ा आ रहा है तो वह बिंदु वृत्त के कहां स्थित होगा? बाहर स्थित होगा, है ना। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहां पे ओपी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, दो बिंदुओं ओपी के बीच की दूरी, है ना। दूरी ओपी निकालेंगे, ओपी ये आएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा, यानी ओपी का मान 5 आ गया। अर्थात इसलिए त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आ गई आपकी, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r यानी ओपी कह सकते हैं, ये कितना है? 5 इकाई, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु O 0,0 और Q है 6,8 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, के बीच की दूरी, यानी OQ बराबर अंडर रूट जाएगा फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 100, यानी 10। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो त्रिज्या का मान हमने निकाला ये कितना आ गया? 5, और जो OQ हमने निकाला है, मान लीजिए यहाँ पे ये स्थित है 6,8, इसका मान निकाला तो ये कितना आ रहा? 10 आ रहा। अर्थात वृत्त की त्रिज्या से बड़ी डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब बिंदु Q वृत्त के कहां स्थित होगा? बाहर स्थित होगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस OQ इज ग्रेटर देन क्या? OP मतलब वृत्त की त्रिज्या, अर्थात जो OQ का मान है वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा है, अतः बिंदु Q 6,8 वृत्त के कहां स्थित होगा? बाहर, वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। यही सॉल्व करना था। तो ये थे इस एक्सरसाइज की बेटा क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करते रहें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मैसेज करके इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।